जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे नमस्कार प्रिय भक्तजनों। आज आप सभी जानेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कब है, 13 सितंबर या 14 सितंबर। और जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा। सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके व्रत साधना वाले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, यानी अपने शरीर का परिवर्तन करते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे पग्घ्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन लक्ष्मी जी का आह्लाकारी व्रत भी होता है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शयन काल 4 माह तक जारी रहता है। ऐसे में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर प्रभु निद्रावस्था के दौरान करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी व्रत करने से साधक को स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत काल के समय पांडु पुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनीय एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तनीय एकादशी की कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान श्री विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने 52 रूप धार लिया। एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 52 रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की है, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान देने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मालोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन के तीसरे पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिवद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है, एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। कहते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को आहार, व्यवहार, इंद्रियों और अपने चित्त पर संयम रखना आवश्यक होता है। एकादशी के व्रत में एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। इससे पहले बात करते हैं एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि, फिर उसके बाद एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में जानेंगे। एकादशी नियमों के अनुसार इस व्रत में खास तौर पर चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इस व्रत को निराहार रहकर और निर्जल रहकर दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। यदि निर्जल रहने की समर्थता ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इस घोर कलयुग में सभी से जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए, उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में एक बार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एक दिन पहले से शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। रात को मन में ध्यान करके सोएं कि अगले दिन आप एकादशी का उपवास करेंगे। फिर एकादशी के दिन सुबह यदि हो सके तो आज तक किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर में ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल या तुलसी पत्र डालकर आप हर हर गंगे कहते नहाएं। इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य फल भी प्राप्त होगा। इसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र,
जिस पक्ष की, जिस मास की और जिस एकादशी का व्रत आप रख रहे हैं उस एकादशी का नाम भी आपको लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई भी व्रत प्रारंभ किया जाए तो मनवांछित कामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से फिर आप धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। उससे पहले भगवान को स्नान जरूर कराएं, चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें और आज के दिन पीले फल फूल और पीले वस्त्र भी उनको अर्पित करें। ध्यान रखें कि पूजा में केवल भोग के रूप में फल ही अर्पित किए जाते हैं, साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने हैं। एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्तों को आप तोड़कर रख सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा आपको उस दिन करनी है और आपको शाम के समय तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाना है। और लेकिन लक्ष्मी जी को आप तुलसी पत्र भूले भी ना चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं और भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते। सुबह के समय धूप दीप जला करके मंत्रों का जाप करते हुए मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण मंत्र या यथासंभव जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़ें, सुने। व्रत की कथा यदि आप चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जल्द ही आएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि व्रत कथा की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे अंत में आरती करके फलों का भोग लगाकर फिर अपना व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। तो ऐसे में आप अजय एकादशी की शाम को आप निराहार नहीं कर पाते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलों का आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर फल भी या फलों का रस भी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है फलों के रूप में, उसे अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन उन फलों को आप ग्रहण ना करें जो अपने परिवार के सदस्यों में आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। फिर एकादशी की रात को यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें, विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें, तुलसी जी में एक दीपक जरूर जलाएं और अगले दिन सुबह सूर्य उदय के बाद अपने व्रत का पारण करें, यानी एकादशी के उपवास खोल लें। उससे पहले भी आपको स्नान आदि से निर्वृत्त होकर संकल्प जरूर लेना है। संकल्प लेते समय अपने हाथों में जल और पुष्प जरूर रखें। इसके बाद इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करके कहें, हे प्रभु, आपको मेरे और मेरे समस्त परिवार की ओर से प्रणाम है। मैंने परिवर्तनीय एकादशी के व्रत की पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इसका व्रत किया। अगर इस व्रत को रखने में मुझसे कोई भूल हो चुकी हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और परिवर्तनीय एकादशी का व्रत मैं आपके चरणों में अर्पित करने जा रहा हूँ। इस एकादशी का सारा पुण्य हे नारायण भगवान आपको अर्पित करता हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो, अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा बनाए रखिए। आज अपनी समर्थता के अनुसार किसी भी वस्तु का दान करूं, इसका पुण्य मुझे और मेरे परिवार को अवश्य प्राप्त हो। फिर इसके बाद आप जो भी सामग्री का दान करना चाहते हैं, जैसे कि अनाज या फिर फलों का या दक्षिणा या कोई मौसमी वस्त्रों या मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियां या अन्य पदार्थ, उन्हें आप मंदिर में रखें और उन्हें 3 बार स्पर्श करें, प्रणाम करें। इसके बाद आप शुभ मुहूर्त के अंदर यदि संभव है तो उस सामग्री का दान किसी योग्य ब्राह्मण या ब्राह्मणी के हाथों में रखें। यदि ब्राह्मण ना मिले, किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। बिना दान दिए व्रत खोलना अधूरा माना जाता है, तो आप अपनी समझ के अनुसार कुछ भी आप खुशी से प्रसन्नता से दान दे सकते हैं। ऐसी सामग्री का दान व्रत खोलने से पहले जरूर देना चाहिए। साथ ही गौ माता के लिए आप गौ ग्रास जरूर निकालें। आज के दिन भगवान विष्णु को आप पंचामृत का स्नान भी करा सकते हैं। द्वादशी के दिन पंचामृत भगवान को अर्पित भी कर सकते हैं और पंचामृत अर्पित करें, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके सबसे पहले उपवास खोल सकते हैं। पंचामृत अर्पित ना कर पाएं तो केवल तुलसी पत्र और कोई भी मौसमी फल और जल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके आपने उपवास खोलना है। इसके बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब द्वादशी तिथि को कोई दूसरा व्रत हो तो ऐसे में आप एकादशी व्रत का पारण इस प्रकार करें कि सुबह के समय में आप सबसे पहले एकादशी का व्रत खोलें। व्रत खोलते समय इसमें केवल तुलसी पत्र और जल का सेवन करें, फलों का सेवन करें। उसके बाद आप अपना दूसरा व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दोनों व्रतों की पूजा आप पर निर्भर करती है। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त खत्म होने से पहले एकादशी व्रत का पारण जरूर करें या फिर अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। फिर दूसरे व्रत के नियम का पालन करते हुए शाम को जिस भी तरीके का फलाहार आपने व्रत किया है, तो आप शाम को माता की आरती, व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों की भी जानकारी, संपूर्ण पूजा विधि मंत्र के साथ माता की आरती और पूजा करें।
एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त और पारण के समय की। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और हाँ, पास वाली बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एकादशी तिथि प्रारंभ समय वो 13 सितंबर को 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और एकादशी जो कि समाप्त है वह 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:40 पर। हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए सूर्य उदय व्यापी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है भक्तगण, वो 13 सितंबर को प्राप्त हो रहा है। 13 सितंबर के दिन नियमों का पालन करेंगे। 14 सितंबर को शनिवार को एकादशी व्रत धारण करेंगे। यानी जो हमें नियमों का जो दिन है वो 13 दिसंबर मिल रहा है और व्रत रखने का जो दिन है वो हमें 14 सितंबर दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। और व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 6:10 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:10 से सुबह 8:34 तक परिवर्तनीय एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मांड देन पारण, जिसे कि बहुत से जगहों पर बुआ के नाम से भी जानते हैं, तो इस व्रत का पारण ये संभव हो पाए तो आप जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह 14 सितंबर को वह समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 5:44 और सूर्य अस्त शाम 6:20 पर होगा। राहु काल का समय 14 सितंबर को सुबह 8:48 से सुबह 10:20 तक होगा और 15 सितंबर को शाम 4:29 से शाम 6:10 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि 14 सितंबर को शोभन योग होगा शाम 6:10 तक। उसके बाद अतिगंड योग होगा। इस दिन सर्व सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। सर्व सिद्धि योग जो कि रात्रि 8:32 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:06 तक रहेगा और रवि योग का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:32 तक होगा। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:32 तक होगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। इस दिन भगवान के पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य आदि अनेक प्रकार के अर्पित करने चाहिए। दूध से बनी हुई मिष्ठान हो या आपके मौसमी फल मिले या अभी के मौसमी फल मिले तो आप वह भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वह भगवान को इस दिन भगवान को विशेष करके काले तिल चढ़ा करके तुलसी अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। नैवेद्य का जब भी आप भोग लगाते हो तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आंच मणि अवश्य करवाएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिण चढ़ाएं और फिर परिवर्तनीय एकादशी या वामन एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की विधि विधान से आरती करनी चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान की पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान के पश्चात दान पुण्य करके अपने व्रत का पारण करें। हो सके तो पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इस व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रखते हुए धारण करना चाहिए। जो व्रत नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। उपवास के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या दोष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन खास करके मुंह मांगा दान किसी को नहीं देना चाहिए और अपनी श्रद्धा और समर्थता के अनुसार ही दान आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन खास करके अगर ककड़ी मिल सके तो भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके साधारण वातावरण में रहना चाहिए। इससे भगवान अपने भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं और कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करके व्रत साधना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।